नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 18 अक्टूबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। हेमंत सरकार महिलाओं को देगी दिवाली का गिफ्ट। आज से खाते में खटाखट आने लगेंगे 2,500 रुपए। दीपावली में कुछ ही दिन बचे हैं। दीपावली से पहले झारखंड की महिलाओं के चेहरे चमकने वाले हैं। जी हाँ, हेमंत सरकार दीपावली से पहले महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि भेजने वाली है। हेमंत सरकार ने लाभुकों को एक खातों में आज यानी शुक्रवार मैया सम्मान योजना की राशि यानी 2,500 रुपए भेजने का निर्देश दिया है। 20 अक्टूबर को दीपावली है। 19 अक्टूबर तक राज्य की लगभग 51 लाख लाभुकों के खाते में मैया सम्मान राशि भेज दी जाएगी। यह राज्य की महिलाएं के लिए दिवाली के सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, जिससे महिलाओं के चेहरे पर खुशी की लहर एक बार फिर दौड़ उठ जाएगी। ज्वेलरी छोड़िए, धनतेरस पर चांदी के बर्तन या सिक्के खरीदने का होगा बड़ा फायदा। भारत के दिवाली और धनतेरस के मौके पर सोना और चांदी खरीदना एक पुराना रिवाज रहा है। लोग ज्यादातर ज्वेलरी खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग बर्तन या सिक्के में भी निवेश करते हैं। हालांकि हाल ही में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की वजह से ज्वेलरी खरीदना पहले जैसी आम बात नहीं रही। रिटेल मार्केट में चांदी की कीमत अब 2 लाख रुपए प्रति किलो और सोने की कीमत 1,30,000 रुपए 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। दिवाली और धनतेरस के दिन इनकी डिमांड बढ़ने की वजह से कीमतों में उछाल आने की संभावना रहती है, जिससे ज्वेलरी खरीदना और महंगा पड़ सकता है। 14 राज्यों के लाखों परिवारों की किस्मत बदलने वाली है। केंद्र सरकार ने दी 1.41 लाख नए घरों को मंजूरी। शहरी गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत देश में 1,41,000 नए मकानों को निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इस नई मंजूरी के साथ अब तक इस योजना के तहत 10 लाख से अधिक घरों को स्वीकृति मिल चुकी है। यह पहल देश के उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण है जो लंबे समय से एक सुरक्षित और स्थायी छत का सपना देख रहे हैं। दीपावली, छठ पूजा, घर जाना हुआ आसान। एयरलाइन कंपनी ने पटना के लिए शुरू की कई विशेष उड़ानें। दीपावली और छठ पूजा के लिए यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एयरलाइन कंपनियों ने पटना के लिए विशेष उड़ानें शुरू कर दी हैं। स्पाइस जेट ने गुरुवार को कहा कि उसने दिल्ली से मुंबई से बिहार की राजधानी पटना के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने के अलावा अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद से भी विशेष त्योहारी उड़ानें शुरू की हैं। एयर इंडिया ने मंगलवार को एक बयान में कहा, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिवाली और छठ पूजा के आसपास बढ़ती त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए पटना के लिए 166 अतिरिक्त उड़ानें जोड़ने की घोषणा की है। ट्रंप ने दी चेतावनी, अगर गाजा में खून खराबा जारी रहा तो मजबूरन वहां जाकर हमास का खात्मा करना पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को हमास को चेतावनी दी कि अगर गाजा में खून खराबा जारी रहा तो हमें मजबूरन वहां जाकर उसका खात्मा करना पड़ेगा। यह चेतावनी उस समय दी गई जब पिछले हफ्ते इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक समझौते के बाद से क्षेत्र में जारी हिंसा को ट्रंप ने पहले मामूली बताया था। बहरहाल हमास को चेतावनी देने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका अपने सैनिक गाजा नहीं भेजेगा। ऐसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा। इंटरनेट की दुनिया में मचा तहलका। 6G ने दिखाया ऐसा कमाल कि सब हो गए हैरान। इस शहर में दुनिया भर से अगली पीढ़ी की वायरलेस टेक्निक 6G को लॉन्च करने की तैयारी में जोर शोर से चल रही है और इस क्रम में इस बड़ी सफलता हासिल हुई है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE ने आबू धाबी में 6G की एक सफल टेस्टिंग पूरी की गई, जिसने इंटरनेट की स्पीड के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के लिए एक बड़ा वरदान माना जा रहा है। मंत्री की काफिले की गाड़ी ने ई-रिक्शा को उड़ा दिया, बुजुर्ग के दोनों पैर कट गए और 6 अन्य घायल हुए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले में शामिल एक वाहन ने बसंतपुर तिराहे के पास एक ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग साहब सिंह के दोनों पैर कट गए, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बुधौर गांव निवासी साहब सिंह दिवाली की खरीदारी कर लवकुश नगर से लौट रहे थे। ई रिक्शा में कुल 7 सवारियां थीं। जैसे ही वाहन गौरीहार मार्ग के पास पहुंचा, मंत्री के काफिले में शामिल एक गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। ई रिक्शा पलट गया और उसमें सवार लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे में साहब सिंह के दोनों पैर कटकर अलग हो गए। सोना चांदी ने तोड़ा नया रिकॉर्ड, देखे M6 पर नया रेट। सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी के दामों में मजबूती देखी गई। सुबह 9:06 पर सोने के भाव पर 1,31,623 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो 1,748 रुपये यानी 1.35
6% की बढ़ोतरी दर्शाता है। वहीं चांदी के भाव में भी तेजी के साथ बढ़े हैं। 9:07 पर चांदी के भाव में 1501 रुपये प्रति किलो था, जो 0.90 यानी 1694 रुपये की बढ़ोतरी के साथ दर्ज किया गया। विशेषज्ञों की माने कि वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और निवेशकों की सुरक्षित परिसंपत्तियों की मांग बढ़ने की कीमतें धातुओं के दामों में यह उछाल आया है। बढ़ता जा रहा है भारत में एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध जानलेवा संक्रमणों की संख्या। लाखों में दुनिया भर में बढ़ती एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमणों की समस्या को WHO ने गंभीर रूप से ले लिया है। 2023 में अपने ताज़ा रिपोर्ट में WHO ने बताया कि हर 6 महीने में एक बैक्टीरियल संक्रमण अब दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध हो गया है। इसी वैश्विक संकट के केंद्र में भारत भी है, जहां हर समस्या विशेष रूप से गंभीर रूप ले चुकी है। विराट कोहली ने गुरुग्राम का 80 करोड़ का बंगला भाई को सौंपा। विराट ने बड़े भाई के नाम की पावर ऑफ अटर्नी। भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने गुरुग्राम स्थित अपने भव्य बंगले की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई विकास कोहली को सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक कोहली ने अपने भाई विकास को जनरल पावर ऑफ अटर्नी प्रदान की है, जिसके तहत इस संपत्ति से जुड़े सभी कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय ले सकेंगे। यह आलीशान बंगला गुरुग्राम के पॉश इलाके DLF सिटी फेज 1 में स्थित है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिवाली से पहले दिल्ली में 2000 किलोग्राम मिलावटी मिठाइयां जब्त। दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को पश्चिम दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में छापेमारी कर 2000 से 2500 किलोग्राम तक मिलावटी दूध से बनी मिठाइयां जब्त की। एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिलावटी खाद्य पदार्थों के उत्पादन की सूचना मिलने के बाद की गई। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि भारी मात्रा में मिलावटी दूध से बनी मिठाइयों के डिब्बे बरामद किए गए। जब्त किए गए उत्पाद की आपूर्ति तैयारों से पहले शहर की विभिन्न मिठाइयों की दुकानों में जानी थी। दिल्ली में गूंजेगा जय श्री राम का नारा। अब शुरू होने जा रहा है सनातनी क्रिकेट लीग। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दिल्ली में 18 अक्टूबर को एक अनोखी पहल का ऐलान किया है, सनातनी क्रिकेट लीग। उन्होंने बताया कि इस क्रिकेट लीग में भाग लेने वाली टीमों का नेतृत्व देश से जाने माने कथावाचक करेंगे। इस आयोजन से जो भी आमदनी होगी वह बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए समर्पित की जाएगी। 4 कथावाचक बनेंगे टीम के कप्तान। देवकीनंदन ठाकुर ने जानकारी दी कि लीग में 4 टीमें शामिल होंगी, जिनका नेतृत्व स्वयं वे और अन्य प्रसिद्ध कथावाचक करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बजरंग ब्लास्टर्स, इंद्रेश उपाध्याय राधे रॉयल्स, चिन्मयानंद बाबू राघव राइडर्स, देवकीनंदन ठाकुर वृंदावन वॉरियर्स। प्रत्येक मैच 10 ओवरों का होगा और टीमों में कथावाचक, संत, समाज और परिकार से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में पाकिस्तानी नागरिक का नाम मचा तगड़ा बवाल। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में नौहाटी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेता और बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची के एक पाकिस्तानी नागरिक का नाम शामिल है। अर्जुन सिंह का दावा है कि कराची, पाकिस्तान में रहने वाली सलेहा खातून का नाम नौहाटी के मतदाता सूची में दर्ज है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने जा रहा है तो ऐसे में पाकिस्तान की नागरिक का नाम सूची में कैसे शामिल हो गया। NCR में वायु प्रदूषण बना चिंता का कारण। गाजियाबाद और नोएडा समेत दिल्ली के कई इलाके रेड जोन में शामिल हुए। NCR में वायु प्रदूषण एक बार फिर चिंता का सबब बन गया है। AQI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को भी ज्यादातर हिस्सों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा, उसके बाद नोएडा और दिल्ली के कई इलाके रेड जोन में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के CM भगवंत मान को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने देव दीपावली के लिए गाय के गोबर से बनाए दीपक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। इस साल लगभग 10 लाख दीपक से घाट जगमगाएंगे। गंगा जमुना तहजीब के एक खूबसूरत मिसाल पेश करते हुए वाराणसी की मुस्लिम महिलाएं इस पवित्र त्योहार में अहम भूमिका निभा रही हैं। ये महिलाएं गाय के गोबर से 1 लाख दीपक तैयार कर रही हैं, जिन्हें देव दीपावली के दौरान घाटों पर जलाया जाएगा। पिछले 15 दिनों से लगभग 300 महिलाएं अलग अलग समूह में मिलकर दीपक बना रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपने हाथों से बनाई गई कलाकृतियों से वाराणसी को रोशन करने में योगदान देने पर गर्व है। यह पहल वाराणसी के एकता और सद्भाव की संस्कृति का एक अनूठा प्रतीक है। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने H-1B वीजा को लेकर ट्रंप प्रशासन पर दायर किया मुकदमा।
अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया। यह मुकदमा H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लेकर, जिसे सरकार ने $1 लाख तय किया है। चैम्बर का कहना है कि यह शुल्क गैर कानूनी है और इसे अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान होगा। IIT दिल्ली और इंडियन नेवी के बीच एक विशेष समझौता, युद्धपोतों में क्रू केंद्रित सुविधाओं पर रिसर्च करेंगे। भारतीय नौसेना के लिए तैयार किए जाने वाले युद्धपोतों में क्रू केंद्रित सुविधाओं और आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा विशेषज्ञों द्वारा गहन रिसर्च की जाएगी। यह रिसर्च नौसेना की एक विशेष इकाई और IIT दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। इसके लिए भारतीय नौसेना के डायरेक्टर ऑफ नेवल आर्किटेक्चर और IIT दिल्ली के बीच एक विशेष समझौता किया गया है। GST 2.0 का असर 41% भारतीय ग्राहक जल्द गाड़ी खरीदने को तैयारी में हैं। GST सुधारों के कारण देश में बड़े स्तर पर गाड़ियों की कीमतों में कमी देखी गई है और अगले 3-4 महीनों में 41% ग्राहक गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं। यह जानकारी गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि GST सुधारों के चलते 72% ग्राहकों ने अपनी खरीदारी को टाल दिया था, जो ग्राहक धारणा पर टैक्सेशन के प्रभाव को दिखाता है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कालिंदी कुंज घाट का किया दौरा। कई साल बाद यहां मनाया जाएगा छठ का महापर्व। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली के प्रमुख कालिंदी कुंज यमुना घाट का दौरा किया और आगामी छठ पूजा की तैयारियों में जायजा लिया। इस दौरान उनके दौरे से पहले ही तमाम सरकारी एजेंसियां के वरिष्ठ अधिकारी घाट पर मौजूद रहे। दिल्ली सरकार ने इस बार यमुना किनारे के सभी घाटों पर छठ पूजा मनाने की घोषणा की है, जिसके तहत कालिंदी कुंज घाट पर भी विशेष तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री का यह दौरा इसी घोषणा को जमीन पर उतारने का वादा का हिस्सा है। तो ऐसे ही मुख्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप कौन से शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।